गोद से निकल के आए फिर वापस मतलब। जीव तो अनादि से है, पर आप कब से हो? तो अनादि से ही है। हम्म, ठीक है, बिल्कुल ठीक बोला आपने। जीव मतलब मैं, और हमारा जीवन अनादि से है और कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। ठीक है, कहाँ है विमलेश जी, आए कि नहीं आए? हम्म, विमलेश जी ध्यान से सुनना, आपके लिए स्पेशली चल रही है बात अभी। अनादि से जीवन था हमारा और अनंत काल तक रहेगा। ठीक है, अब ये जो अनादि और अनंत का जो काल है, उसके बीच में ये जो मनुष्य भव है, 100 ईयर्स का, 100 ईयर्स का मान लो अपन, मनुष्य जन्म, वह कितना काल हुआ उसका? कितना छोटा सा, उतना ही काल हुआ उसका जितना कि हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। हमने श्वास ली और छोड़ी, ऐसा हमारे 50 वर्ष के जीवन में जैसे ये श्वास ली और छोड़ी, है ना, इतना समय व्यतीत हुआ, ऐसे ये अनादि से लेकर अनंत काल में ये जो एक जन्म और मरण हुआ, ये श्वास से भी कम समय का हो गया। ठीक है ना, इसलिए उसमें ऐसा लिखा है कि किंतु अरे वह तो है मेरे जीवन की श्वास है प्रश्वास है। हम उन समझते हैं कि ये संजीव भैया चले गए, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन ये तो उन्होंने श्वास ली है, बस ऐसा हुआ है। उन्होंने श्वास ली, श्वास छोड़ी है यहाँ पर, और अगले जन्म में सांस ली। इतना सा समय, दुख हमें बस इस बात का कि हमसे वियोग हो गया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि संजीव भैया तो अमर है। विमलेश जी, ये निश्चित हो गया दिमाग में कि उनको कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, बीमार भी नहीं हुए, मृत्यु तो दूर की बात है। ये तो हमें हमारे माइंड में अच्छे से बैठ गया कि संजीव भैया तो अमर हैं। ठीक है, अब हमें दुख ये है कि हमसे उनका वियोग हो गया। हमसे तो दूर चले गए ना वो, हमें तो नहीं दिखाई देंगे ना, हमें तो नहीं सुनाई देंगे ना। कि इसका भी उत्तर है हमारे पास, हमें रोज दिखाई देंगे और रोज सुनाई देंगे वो। जब जब आप उनको देखना चाहते हो तब तब वो आपके लिए अवेलेबल है, जब जब आप उनको सुनना चाहते हो तब तब वो आपके लिए अवेलेबल हैं। ऐसा ऐसा जीव था उनका, जिसे बोलते हैं ना ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट थे वो, जहां देखो वहां वो दिखाई देते थे। ऐसे विलक्षण जीव थे, और विलक्षण थे वो, इसमें कोई शक नहीं, वो विलक्षण थे, सबसे भिन्न थे। लेकिन हमें उनकी क्षणभंगुरता को नहीं देखकर, और वास्तव में वो है नहीं क्षणभंगुर, वो तो नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, अचल है। उस पहलू को देखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, और हमारी परिणति में भी वही ध्रुवता, वही अचलता, वही नित्यता हो जाए, उसके लिए हमें अपने ध्रुव स्वभाव का आधार लेना चाहिए, है ना। चक्की थी ना, चक्की होती थी ना पहले, जब पुराने समय में माताएं बहनें चक्की पीसती थी, आटे से चक्की पीसती थी, तो वो जो गेहूं रहता था, वो गेहूं सब उसमें पिस जाते थे कि नहीं पिस जाते थे? अनीता जी, जब हम चक्की चलाते थे तो गेहूं उसमें सारे पिस हाँ, जाते थे या नहीं पिस जाते थे? मुट्ठी से जो डालते थे कभी ऊपर रह जाता था, और पीसते समय कुछ बीच में ददरा भी रह जाता था। हम्म, गेहूं रहते थे कि नहीं साबुत उसमें? सारे पिस साबुत जाते थे या रह जाते थे? सारे पिस जाते थे, जो ऊपर से डाल देते थे थोड़ा सा, एक दो निकल के बाहर निकल जाते थे। मैंने चक्की तो नहीं चलाई, अपनी वहां चलाई, हाँ, चक्की तो गांव किसी में ने भी नहीं मैंने घर चलाई पे होगी नहीं यहाँ पे, चलाई। आई एम श्योर, लेकिन सबने देखा तो होगा, सुना तो होगा उसके बारे में, है ना। देखो हाँ, ऐसा गांव में है, चलाई। हम उसमें जो चक्की चलाते थे पहले लोग, उसमें जो गेहूं डालते थे, उसमें सारे गेहूं नहीं पीसते थे। जो गेहूं दो पाटों के बीच में आ गए वो तो पिस जाते थे, लेकिन जिस गेहूं ने ध्रुव ऐसी किली का सहारा लिया, वो साबुत ही रहता था, उसके उससे कुछ भी नहीं बिगड़ता था, अंश मात्र भी नहीं बिगड़ता था। तो ये चक्की हमें शिक्षा दे रही है कि दो पाटों के बीच में मत फंसो, ध्रुव का सहारा लो। और ध्रुव कौन है? जिनेन्द्र भगवान, पंच परमेष्ठी,
नव देवता कौन है ध्रुव? पंच परमेष्ठी भी ध्रुव नहीं है। क्यों नहीं है ध्रुव पंच परमेष्ठी? कि हमारे पुण्य के उदय से यहाँ तो हमें पंच परमेष्ठी मिल गए, उनका संयोग मिल गया, और यदि हमारा पुण्य कम हुआ और अगले जन्म में वो नहीं मिले, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो नहीं मिले हमें पंच परमेष्ठी, है ना? वो तो संयोग हो गया। तो संयोग तो ध्रुव कैसे हो सकता है? कभी है और कभी नहीं है। ध्रुव नहीं रहेगा ना संयोग। ध्रुव रहने वाली तो एक ही चीज है जो हमारे साथ अनादि से थी और अनंत काल तक रहेगी। वो एक ही चीज ध्रुव है, और वो है मैं स्वयं। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। ये अपन ने तीसरी ढाल में अभी ही पढ़ा है, हमारे लिए ही चली है ये बात सारी। दौलत राम जी को पता था कि यहाँ पर अभी ये होने वाला है और सब लोग डिप्रेशन में आ जाएंगे, तो उनने पहले ही इसका डिप्रेशन से बचने का उपाय दे दिया। क्या उपाय दिया? निश्चय सम्यक प्राप्त करो, पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की ही रुचि करो। इसके अतिरिक्त दुनिया में कोई भी ध्रुव नहीं है। संजीव भैया भी ध्रुव नहीं थे क्या? ध्रुव है या नहीं है? दोनों में से एक बात बताओ। रूबी जी? दीदी संजीव नाम से जो संजीव भैया थे वो तो पर्याय से गए, लेकिन जीव तत्व से तो ध्रुव है, हमेशा रहेंगे। हाँ ठीक है, वो तो ध्रुव हैं, पर हमसे उनका संयोग का वियोग हो गया, इसलिए हमारे लिए वो ध्रुव नहीं है ना? हमारे लिए वो ध्रुव नहीं है, क्योंकि वो तो वियोग हो गया, हमें अभी दिख गया। अभी तो हम उनको ध्रुव मान रहे थे कि संजीव भैया हैं तो वही सुनाएंगे अपने को, अपन क्यों चिंता करें, अंतिम समय तक हम उनका ही सुनते रहेंगे। हम तो क्यों उठा के जिनवाणी पढ़े, हम क्यों इतना कष्ट करें कि जिनवाणी खोलें और उसमें से देखें कि क्या आधार है, ये जो हमें प्रश्न उठ रहा है इसका उत्तर हमें ढूंढना है, तो हम इतनी मेहनत क्यों करें कि जिनवाणी में से उस उत्तर को खोजें। हमारे पास तो संजीव भैया हैं, हम जब चाहेंगे जब उनसे पूछ लेंगे। संजीव भैया आपके लिए ध्रुव नहीं है। आपके लिए ध्रुव तो बस एक ही ध्रुव तत्व है, चिदानंद चैतन्य ध्रुव तत्व है। वो आपके पास ही है और आपका सारे समाधान वहां पर ही है, उसको ढूंढने कहीं नहीं जाना है। अनीता जी, आप भी कुछ कहना चाह रही थी? हाँ दीदी, इसीलिए तो लग रहा है कि सब कुछ जानते हुए भी मतलब हो गया दीदी। इस बार मेरे को होता नहीं वैसे दी मैं तो समझाने वाली हूँ। मेरे नंद ही गुजरे दीदी अभी 2 साल पहले। मैंने अपनी नंद को इतना समझाया, और वो आज की बात है कि मतलब मेरे को याद करती है, कहती है कि आप तुमने समझाया, मैं संभाल लिया बिल्कुल। पता नहीं इस बार ही हुआ दीदी। मैं ये तो बोल रही हूँ कि मतलब इतनी बड़ा परिवार है होता दीदी, है, सब जाते होता है, रहते हैं, आते रहते हैं दीदी। हाँ, हो जाता है, और नर्वस सब बातें जान। ब्रेकडाउन होता है, और अच्छे अच्छे को, हाँ, अच्छे अच्छे चिंतक को भी हाँ, हो जाता हाँ, है। और हाँ, कब किस सब समय बातें किसको, जानते हुए भी। हाँ, मतलब हमारे घर में कुछ हुआ हो, उसमें नहीं हुआ हो, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन पड़ोस में किसी हाँ, के यहाँ कुछ हुआ हो तो प्रॉब्लम हो जाए। इसीलिए तो कहा है कि ध्रुव का आश्रय वो बात लेंगे तो ये कुछ भी हमें असर नहीं करेगा, नहीं कुछ करेगा। भी। अपनी अंतरात्मा को, हम्म अंतरात्मा को आश्रय दो बस, अपने में अंतरात्मा लीन किसके रहो पास है? बस। अंतरात्मा किसके पास है अनीता जी? सभी के पास, यदि धर्म में भेजाओ अपने को, अंतरात्मा ही समझो कि मुझे बस कुछ नहीं है कि अपना हित चाहना है, और अपना ही, अपने में ही लीन रहो बस। शरीर को अपना मत मानो, अपनी आत्मा को ही शुद्ध अच्छी जगह या धर्म में लगाओ, पुण्य में लगाओ। इसका तुम्हें दुआएं मिले, वो ज्यादा अच्छा है ना किसी ऐसी वैसी बातों में लगाओ। धर्म ये सिखाता है, दुआएं आत्मा ये ही। दुआएं तो चाहिए ना सबकी अपने को, कि नहीं चाहिए? दुआएं लग जाती हैं मैडम, वो अगले भव के लिए, इसी भव में भी दिखाई दे जाती हैं, मगर अपनी आत्मा को शुद्ध बनाओ बस, धर्म में लगाओ
किसी में नहीं। प्रश्न ये था उतना मेरा ही कि करो अंतरात्मा जितना आपके पास है कि नहीं है? अंतरात्मा है। है। अंतरात्मा है नहीं, अंतरात्मा हूं मैं आत्मा हूं। मेरे मैं पास अंतरात्मा नहीं है। आत्मा। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशन में यही कहा है कि आत्मा की बात भी करता है तो ऐसे बात करता है जैसे किसी तीसरे की बात कर रहा, कि हाँ आत्मा है, हाँ आत्मा अनंत गुणों का खजाना है, आत्मा में ज्ञान है। ऐसा लगता है कि हमें किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। कौन है आत्मा? अपनी ही नहीं, बात है, अपने में है, मैं ही आत्मा हूं। अपने में है, अपनी बात अंतरात्मा मेरे पास नहीं है, मैं ही नहीं। हूँ, आत्मा ही हूं मैं। मैं ही ये दृढ़ विश्वास हमें हो जाना चाहिए। और जहां तक दुआओं का प्रश्न है, विश्वास तो होना। संजीव भैया को दुआएं कम नहीं थी, उनके लिए दुआएं कम नहीं थी, हिंदुस्तान में कमी नहीं थी दुआओं की। मगर उनका हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व उनको में वस्त्र दुआओं बदलना की था। कमी नहीं थी। क्या हुआ दुआओं से? कुछ उनकी नहीं हो इतनी ही सकता। होनी थी, किसी ना किसी बहाने उन्हें उन्हें वस्त्र बदलना था, बस अच्छी योनि में जाना था उन्हें, देव तो गति में जाना दुआएं था। काम आई या नहीं आई? दुआएं काम में नहीं आई मैडम, फिर अभी तो आपने नहीं बोला आई कि ऐसा मैडम। काम करना यदि चाहिए कि दुआएं सबकी काम दुआएं आती, लगे। हाँ, पहले ये सोचती थी दुआएं करो, दया करो, कुछ नहीं, अपनी आत्मा, अपन तो आत्मा का उस कल्याण करो बस। हम्म दुआएं तो संजू धर्म से भैया ने भी मैडम नहीं बहुत कुछ चाही, मिलना। उन्होंने भी नहीं चाही, वो स्वतः दी है दुआएं। तो उनका पुण्य उससे उन्हें कोई पुण्य नहीं लगा उन दुआओं से कि उस पुण्य से के वो ठीक हो जाएं। ऐसा नहीं हुआ। सबकी दुआएं ठीक है, मिली, उससे वो वो ठीक वहां हो से जाएं, ऐसा नहीं होगा कभी भी। और यदि आपको कोई संसार में ऐसा होता हुआ दिखता है कि जैसे अमिताभ बच्चन था, उसको उसका एक्सीडेंट हो गया, हाँ, तो सबने इतनी दुआएं दी कि वो ठीक कितनी हो गया। दुआएं दी। ठीक हो गया ना? नहीं नहीं, उसकी आयु थी ये उतनी। ये बहुत बढ़िया अनीता जी, आप सीखते जा रहे हैं धीरे धीरे। बिल्कुल मैडम, बहुत कुछ सीखा है आपसे मैंने 2-3 महीने में। हाँ। जो होता है थोड़ा सा मन विचलित हो जाता है, तो नहीं, ये कुछ सब बेकार है। जो जीव जितनी आयु लेके आया उतना जिएगा, और कितनी भी बीमारी लग जाए, जाना है उसी क्षण में चला जाएगा, जिएगा तो वो खटिया पे लेटे लेटे भी जी सकता है, कितना भी डॉक्टर इलाज करे। मणि मंत्र दीदी अपने तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। मंत्र सही तंत्र बात कुछ है। भी नहीं कर सकते। अगर हम मान लें कि कोई चीज तो ऐसी होती होगी जिससे बच जाए, या तो दुआएं हो या कोई मंत्र ऐसा हो जिससे अमर हो जाए, मृत्युंजय का जाप कर ले हम कि जिससे हम अमर हो जाए। तो यदि अगर संसार में ऐसी कोई चीज होती, तो हमें पुराना एक व्यक्ति तो दिखता कि वो आज भी जी रहा है। मैडम ये भी एक क्वेश्चन है, जैसे कोई ऊपर टोटके वगैरह कर देता है, अपने जैन धर्म में मैं तो बिल्कुल नहीं मानती हूँ, सिर्फ नवोकार मंत्र करके 7 बार जरूर अपने हाथ में जल लेके किसी पौधे में या किसी में बहा देती हूँ। मैं मंत्र तंत्र को नहीं जानती हूँ, मगर ये है कि लोग अपने धर्म में के भी लोग करते हैं क्या, यदि सच्चा धर्म होगा उसके दिल में, तो जैन धर्म होगा तो। अभी यही तो बताया कि उससे कुछ होता नहीं है, करने वाले चाहे करें, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, वो अच्छा। मरते हुए जीव को नहीं बचा सकते, कोई कमी नहीं रखते हैं। जब नहीं कोई मर रहा हो, कोई अपना प्रिय किसी का मरण होने वाला हो, कोई भी व्यक्ति कोई भी कमी नहीं, चाहे गरीब से गरीब हो, चाहे अमीर से अमीर हो, चाहे रसूख वाला हो, चाहे नहीं रसूख वाला हो, कोई कमी नहीं रखता है अपने प्रिय को बचाने के लिए। सब रेकी भी कर लेगा, और क्या क्या होते हैं वो, मतलब एलोपैथी भी, आयुर्वेदिक भी, पर और होम्योपैथी भी, सब तरह की दवाएं कर लेगा, पीर बाबा के मजार पे भी चला जाएगा, सब कर लेगा। लेकिन बचा पाया कि आज तक कोई भी किसी को भी नहीं बचाया। जितना आयु कर्म वो लेकर चला था, उतना ही आयु कर्म उसके पास है, और वो आयु कर्म पूर्ण हुआ और वो व्यक्ति वहां से चला गया। हमें देखने पे ऐसा लगता है कि ये तो अनायास चला गया, अकाल मृत्यु हो गई, हमें ऐसे दिखाई देता है, लेकिन अकाल मृत्यु होती नहीं है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में यह बात कब से आ गई थी कि 47 ईयर्स में ऐसा होने वाला है, फिक्स था। उसे टालने में इंद्र, नरेंद्र, धर्मेंद्र, यहां तक कि स्वयं जिनेंद्र भी उतर के आ जाए, वो भी उसे टालने में समर्थ नहीं।
बोलिए वर्षा जी। दीदी जय जिनेश। ध्रुव यानी आत्मा माने हम। और जैसे लोग बता रहे हैं, सभी लोग चर्चा चल रही है, तो जैसे हम लोग पत्रिका दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं ज्योतिषी को, वो क्या है? जैसे सब नित्य है, सब होने वाला है, तो हम उसे पत्रिका दिखाते, लोगों को जानकारी मिलती है, ऐसा होगा वैसा होगा, उसको क्या मानेंगे? हाँ, पहली बात तो ये है कि पत्रिका तो राम और सीता की भी मिलाई थी, फिर क्या हुआ? सीता को कितना समय मिला राम के पास रहने का या राज्य में रहने का? दोनों को आपस में साथ में बिताने के लिए कितना समय मिला? एक के बाद एक परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो दोनों एक दूसरे से ही दूर हो गए। लव और कुश उनके पेट में थे सीता माता के, और उन्हें जंगल जाना पड़ गया। और शादी होकर आई और थोड़े ही दिन बाद फिर से उन्हें जंगल, वनवास, पूरे टाइम तो वन में रहना पड़ा। कुंडली उंडली से कुछ मिलाने से कुछ नहीं होता है। फिर भी ऐसे निमित्त ज्ञानी ऐसा बताते हैं कि जैसे ये है कि आपके ग्रहों की दशा उसमें बताई जाती है कि आपके ये ग्रह, तो जो फिक्स है चीज उसको बताया जाता है, उसमें चेंज नहीं कर सकता कोई भी। तो निमित्त ज्ञानी होते हैं ऐसे जो बता देते हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो बता देते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, उस ज्ञान में कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हमारे भी जो जिनवाणी है उसमें भी, आगम में भी है ये ज्योतिष ज्ञान वगैरह, ये सब जैन शास्त्र भी है इसके, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अभी कल चर्चा चली थी, किसी ने कहा कि हमने उनके हाथ देखा था, ज्योतिष ने उनका हाथ देखा संजीव भैया का, उनकी जीवन रेखा तो बहुत लंबी थी। अब क्या करें? ये तो सब कुछ कुछ चीजों में तुक्के लग जाते हैं, सही हो जाती है तो ऐसा लगने लगता है कि ये सही बात। चलिए, अब अपने पास तो 2-3 मिनट ही बचे हैं। आपकी परीक्षा कल होने वाली है, तीसरी ढाल की परीक्षा कल होगी। कल आपको लिंक भेज दी जाएगी। कल क्लास में तो आपको आना है, यहाँ पर ही मैं लिंक दूंगी और आपको समझाऊंगी भी किस तरह से। थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए मुझे थोड़ा समझाना पड़ेगा आप लोगों को। तो कल आप क्लास में जरूर आइएगा। तैयारी आपकी पूर्ण हो चुकी होगी। मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स बता देती हूँ कि क्या आपको विशेष रूप से तैयार करना है। एक तो जीव के जो भेद हैं, अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, वो आप बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। दूसरा, सम्यक्त्व के जो अनुत्पत्ति स्थान हैं, वो भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। जो जीव के भेद हैं, मैंने अभी अंतरात्मा के भेद बताया आपको, लेकिन पूरे जीव के भेद आपको तैयार करना है अच्छी तरह से, एक एक का डिटेल में जाकर। मतलब कि इसमें क्या उदाहरण हो सकता है वो आपको तैयार करना है। जो 7 तत्व की बात चल रही थी उसमें जो अजीव के भेद हैं, पुद्गल, उसमें अजीव के भेद में पुद्गल है, तो पुद्गल के जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है, गुण, वो क्या होते हैं वो आप समझना, आप थोड़ा सा चिंतन करना उस पर। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, किसी वस्तु में हमें ये जैसे ये कॉपी है तो इसमें रेड कलर दिखाई दे रहा है, तो हमने पुद्गल के कौन से गुण को जाना। इस तरह की तैयारी आप लोग कर लीजिए, ठीक है सरिता जी? समझ में आ रहा है ना? निश्चय सम्यक दर्शन मतलब निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय क्या है, ये आप देख लीजिए। सम्यक्त्व की महिमा वाला जो दोहा है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में है, वो तो है ही इंपॉर्टेंट, वैसे भी इंपॉर्टेंट है वो, उसे आप देख लीजिएगा। 8 अंग, सम्यक्त्व के 25 दोष में क्या क्या आएगा, ये आप सब चीजें अपनी चल चुकी है पाठशाला में, है ना? ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है। जिसने पूरी पाठशाला सुनी है वो तो 10 मिनट में वो प्रश्न पत्र हल कर देगा। उषा जी?
उषा जी बोलिए। हेलो। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। वो जय जैसे विष्णु का भी फोन प्रश्न था और मेरा भी, कि जो मिथ्यात्व के भेद है उसमें 5 आएंगे कि 20 आएंगे, 5 आएंगे कि 57 आएंगे? 5 ही आएंगे ना? हाँ जी, आएंगे। मिथ्यात्व के भेद में 5 ही आएंगे, और पुद्गल के भेद में भी 5 ही वही है, 4 ही आएंगे। स्पर्श रस गंध वर्ण, स्पर्श रस गंध वर्ण। नहीं, पुद्गल के भेद में क्या आएगा? 20। पुद्गल के भेद क्या है भाई? आप लोग कहाँ हो? पुद्गल के भेद नहीं क्या है? क्या बताएं नहीं, तीसरे वाले पुद्गल के भेद? पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है ना पुद्गल। हाँ ठीक है। तो पुद्गल के कितने भेद आएंगे? 20 आएंगे या स्पर्श रस गंध वर्ण आएंगे? नहीं, कौन स्पर्श सा रस माना गंध। जाएगा? यहाँ पे देखो, जितना कोर्स में आपका उतना ही आएगा, कोर्स से बाहर नहीं नहीं, आएगा। स्पर्श रस गंध वर्ण भी, उसके स्पर्श भेद रस भी है गंध ना? वर्ण का डिटेल 8 नहीं है भेद ना कोर्स में, कोर्स में डिटेल है ना? नहीं है। 8 स्पर्श के हैं, 2 गंध के हैं, और 5 उसके हैं, बस वर्ण ये के हैं। संख्या है, बस ये संख्याएं याद रखिए, जितना है इसमें उतनी संख्याएं याद रखिए। एक एक का डिटेल है कि 8 कौन से हैं, 5 कौन से हैं, वो डिटेल नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, और स्पर्श रस ठीक गंध है, वर्ण में मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे कुछ उदाहरण भी आप तैयार कीजिएगा कि ये क्या है। ठीक। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस ही ज्यादा आएंगे। हाँ उषा जी बोलिए। हाँ दीदी, ये बोल रही थी जैसे ये आपने दिखाया ना, ये रेड कलर जैसे इसमें आ रहा है, तो उसका ये क्या पूछेंगी आप, जैसे क्या लिखेंगे फिर हम लोग उसमें? वर्ण पुद्गल का। प्रश्न पत्र बता दें आपको कि क्या पूछेंगे उसमें हम? नहीं, एक उदाहरण में एक बता दीजिए, जैसे कि आप उदाहरण बताया ना, बताए। जैसे ये कॉपी है, तो इसमें ये हाँ, रेड कलर इसमें जो दिखाई दे रहा है वह पुद्गल के हाँ। कौन से गुण की पर्याय है? अच्छा, वर्ण, हाँ ठीक ये है। हुआ इसमें। हाँ, चलिए आरती जी पूछिए। पुद्गल के दीदी कौन से? इसमें ना आश्रव के 5 भेद बताए थे कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय और योग। और जो अपनी जो तीसरी ढाल का जो भेद संग्रह है उसमें तो 4 ही लिखे हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। प्रमाद को गोल कर दिया। पुद्गल के कौन से वर्ण की पर्याय? पुद्गल मिथ्यात्व, अविरति है ना। कहीं कहीं पर आगम में कषाय में ही योग प्रमाद को शामिल कर लिया गया है, इस दृष्टि से यहाँ पर ये लिखा है, तो वो दोनों चलेंगे। तो अपने तो 5 ही मानेंगे ना, आश्रव के 5 भेद। 5 ही हैं। एक बार सब लोग सारांश जरूर पढ़ लीजिएगा। सारांश जो है उसमें पूरा ढाल का वो आ जाएगा। ठीक है। कुदेव, कुगुरु और कुधर्म, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चर्चा है। ग्रहित मिथ्या तो हमें बहुत ही हमारा दृढ़ रहता है, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। कुदेव, कुगुरु और कुधर्म की चर्चा 6 अनायतन और 3 मूर्ता दोनों के माध्यम से। तो क्या चीज देव मूर्ता में आएगी, क्या चीज लोक मूर्ता में आएगी? अब जैसे वाहन की पूजा करते हैं लोग, तो वो कौन सी मूर्ता है? लोक मूर्ता। लोक मूर्ता में आएगी। बस ये ध्यान में रखना है आपको कि कौन सी चीज। नदी में, गंगा नदी में स्नान करने जाते हैं, तो ये कौन सी मूर्ता है? मूर्ता है या नहीं? मूर्ता है। ये आप उनके ये मतलब ये सब, ये जो प्रैक्टिकल है वो उस टाइप की चीजें आप याद कीजिएगा। और बाकी तो बहुत सरल प्रश्न आएंगे, उसमें कुछ कठिन नहीं है। ऑप्शंस ही आएंगे, आप केवल टिक करना है। 3-4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से टिक करना है, तो सरल सरल आएगा। और आप लोग अपने किसी परिचित को भी एग्जाम दिलवाना चाहें तो आप कल उन्हें लेकर आइए क्लास में, उन्हें भी, वो भी दे सकते हैं एग्जाम। ठीक है। जय चलिए, जिनेन्द्र। हाँ समय हो गया है अपना। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जय जिनेन्द्र जी। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ, कल क्लास में आना है आपको, फिर यहीं पर आपको लिंक दी जाएगी। कितनी देर में करना है पेपर? हाँ वो भी मैं कल ही बता दूंगी आपको। कल मैं पहले से है ये क्लास अपने भेजे हुए ना, उसमें किसी को प्रश्न कटे हुए हैं।
तैयारी बीच बीच से करिए। कम से कम 1 घंटे का समय तो मिलेगा ही आपको, और भी मैं कल आपको पूरा इसका डिटेल बता दूंगी। ठीक है, चिंता मत कीजिए, बहुत सरल पेपर है। देख जरा देख के आंच में कितनी थक रही है।